हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी ठीक हो ना? सारे सवाल समझ में आ रहे हैं जो मैं वीडियो में बता रहा हूं आपको? बिल्कुल, अगर ना समझ आए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है बच्चों? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। ये डिस्कस किया था ना बच्चों, यानी 8.4 में जो मेरे फार्मूला काम आने वाले थे, मैंने उन सारे फार्मूला को क्या किया था, उसमें डिस्क्राइब करके बताया था। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या क्या थे? यही सारे फार्मूले आए थे ना? ठीक है, कहाँ से आए थे? इन्हीं 1, 2 और 1, 3 बेस फार्मूले से। 1, 2 और ये 1, 3 तीनों फार्मूले से यहाँ तक आए थे फार्मूले। यही तक आए थे। ये तो पीछे वाला फार्मूला है, ठीक है, और ये आपका 2 एक्स्ट्रा में फार्मूला बताया था मैंने, ठीक है। और साथ ही एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्लियर कराया था, ठीक है। तो इस वीडियो में चलेंगे हम एक्सरसाइज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे कहाँ बढ़ाना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉन ए, यानी एंगल ए। क्या बोल रहा है? राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए में बदलना है। किस में बदलना है? सेक ए के पदों में बदलना है। किसको? सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब सेक ए को छोड़ के बाकी जो 5 बचते हैं, 5 ही बचेंगे ना, क्योंकि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मेरा 6 होते हैं। 6 में से बाकी 5 को किस में बदलना है? सेक ए के पदों में बदलना है। क्या ये पॉसिबल है कि हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट उन पांचों को सेक में बदलें? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? इन सारे फार्मूला के उपयोग से, ठीक है। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है बच्चों, बस क्या करना है, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना है, ठीक है बच्चों। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 के सॉल्विंग की तरफ। तो सबसे पहले मेरा क्या था बच्चों, जिसको बदलना है? साइन ए आएगा ना, फिर कॉस ए, 6 होता है ना, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, 6 हो जाएगा। फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कोसेक। तो सेक को छोड़ के बाकी 5 को बदलना है सेक ए में। तो चलिए, साइन ए के बदले पहले हम लोग कॉस ए को बदलते हैं, ठीक है। किसको बदलते हैं? कॉस ए को। क्यों बदलेंगे पहले कॉस ए को? क्योंकि कॉस का सेक के साथ बहुत ही आसान सा रिश्ता है, ठीक है। क्या रिश्ता है? कॉस ए बराबर 1/सेक ए हो जाता है। तो जो काम आसान है पहले उसको कर लेते हैं, है ना। और इसका फायदा भी है कि इसका काम आगे भी आएगा आपको। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया बच्चों? क्या होता है? 1/सेक ए, यानी कि घर से निकलो और आपको मंजिल मिल गई। समझ में आ रहा है बच्चों मेरे बात का मतलब? कि कॉस ए को हमको सेक ए में बदलना था, तो डायरेक्ट बदला गया। घर से निकले, मंजिल मिल गया, 1/सेक ए, सेक ए में चेंज हो गया। कॉस ए का काम खत्म। अब दूसरा क्या है? चलिए, अब साइन ए जो छोड़े थे उसको पहले करते हैं। अब साइन ए, यही है ना बच्चों, साइन ए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? इसके लिए अच्छा, हमको पहले देखना है कि हमको पहुंचना कहाँ है। साइन ए से पहुंचना है सेक ए में, तो रास्ता तो देखना पड़ेगा ना, चुनना पड़ेगा किधर से जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने कॉस ए का निकाल लिया है ना। तो अगर हम साइन ए से कॉस ए तक पहुंच जाए तो कॉस ए से सेक ए तक आराम से पहुंच जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे ना। तो पहले देखेंगे साइन ए से कॉस ए कैसे पहुंचे, कौन से फॉर्मूले से पहुंचेंगे। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि साइन ए बराबर होता है √1 - कॉस स्क्वायर ए। यही होता है ना बच्चों? क्या होता है बच्चों? साइन ए बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए, रूट करके यही फॉर्मूला लगाए, कॉस तक पहुंच गए बच्चों। अब कॉस ए का वैल्यू क्या था? 1/सेक ए। उसी को क्या करना है? पुट कर देना है √1 - 1/सेक ए। तो कॉस ए का क्या है? स्क्वायर है ना, तो यहां भी इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 1 का स्क्वायर 1 और सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए।
आया समझ में बच्चों? आया ना समझ में? बिल्कुल। अब नेक्स्ट एक और प्रोसेस है आपका, क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके इसको ऊपर कर देंगे। तो सेक स्क्वायर ए, यहाँ 1 में कुछ नहीं है तो 1 है, ये तो जानते हो आप। तो ऊपर पहुंच जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय नीचे में इस दोनों का एलसीएम सेक स्क्वायर ए। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा देखिए, सेक स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम सेक स्क्वायर ए होगा ना बच्चों। अब दोनों का एलसीएम हो गया तो 1 में क्या गुना करेंगे, जो इतना आएगा तो इतना ही गुना करना पड़ेगा। तो ये कहाँ गुना होगा, ऊपर में 1 के साथ, तो सेक स्क्वायर ए, माइनस बीच में तो माइनस। अब सेक स्क्वायर में कितना गुना करेंगे जो इतना आएगा, एक गुना करना पड़ेगा, एक हो जाएगा ऊपर गुना, एक एक एक, एक हो गया। अब हमको क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना बच्चों, ये ऊपर वाला का तो रूट नहीं आएगा, ऊपर वाले को हम लोग रूट में ही लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय नीचे वाले का तो रूट आएगा ना, स्क्वायर ए का रूट, स्क्वायर खत्म हो जाएगा यानी कि सेक ए। यही हो गया, साइन को चेंज कर दिए हम लोग सेक में। बिल्कुल आसान है ना। तब अब चलिए, कॉस साइन हो गया, कॉस हो गया। अब इसके बाद क्या है बच्चों, टेन को किसमें बदलना है बच्चों, सेक में। ये तो और आसान है, क्योंकि टेन ए का और सेक ए से रिश्ता बड़ा पुराना है ना। देखिए ध्यान से, कहाँ है रिश्ता पुराना इसका। टेन ए को कैसे बदलेंगे सेक ए में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर करके ना, तो वही तो डायरेक्ट हो गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना। अब इसके बाद क्या है बच्चों, कॉट है। चलिए कॉट से पहले, सॉरी कोसेक है ना, कोसेक से पहले हम लोग कॉट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा टेन ए आ गया है, तो कॉट ए भी मेरा क्या हो जाएगा, आराम से आ जाएगा। क्योंकि कॉट ए बराबर क्या होता है बच्चों, इस दोनों का रिश्ता, कॉट ए बराबर 1 बाय टेन ए। तो कॉट ए को बदल देंगे 1 बाय टेन ए में, बदला गया बच्चों। अब टेन ए को सेक ए में, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 बाय टेन ए का हो गया सेक में, बदला जाएगा इसे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नहीं समझ आया? बिल्कुल समझ आएगा। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि किसको किस में बदलना है। तो कॉट ए को बदलना है सेक ए में, सेक ए के पदों में। तो पहले रास्ता चुनते हैं, जाएंगे कहाँ, तब फिर कहाँ जाएंगे। तो कॉट ए से बदलने के लिए हम जानते हैं कि डायरेक्ट 1 बाय टेन ए होता है कॉट ए का। पहले यहाँ जाते हैं 1 बाय टेन ए में, तो कॉट ए का फॉर्मूला आपका 1 बाय टेन ए, 1 बाय टेन ए पहुँच गए। अब टेन ए का जस्ट ऊपर में तो अभी सेक ए में बदले हैं, उसी की जगह पे यही वैल्यू तो लिख दिए, पहुँच गए कॉट ए से कहाँ, सेक ए में। यानी सिर्फ सेक ए का पद है ना, और कोई पद है इसमें नहीं है। आया समझ में बच्चों। तो 1 2 3 4 तो हमने बदल डाले। अब लास्ट बचा है एक क्या, कोसेक ए बच गया है ना। इसको भी किसमें बदलना है बच्चों, कॉट ए में नहीं, सेक ए में। इसको भी बदलना है सेक ए में। तो दोनों का रिश्ता है कुछ, कोसेक ए का सेक ए से नहीं है, कोई और रिश्ता ढूंढते हैं, मिलेगा जरूर रिश्ता। ठीक है। अब कोसेक ए से देखते हैं बच्चों, क्या करेंगे पहले ध्यान से देखिए। कॉट का रिश्ता तो मिल रहा है आपका, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हाई फाई हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन के साथ आपका रिश्ता यहाँ मिला हुआ है, मिल गया है रिश्ता। अब साइन को तो पहले ही बदल चुके हैं, यहाँ हम लोग बदले हैं ना। तो क्या करेंगे, 1 बाय कोसेक, कोसेक ए को लिख देंगे 1 बाय साइन ए। आया समझ में, आया समझ में। पहले कोसेक ए से साइन ए में जाएंगे। अब साइन ए को तो यहाँ प्रूव किए हुए हैं ना, क्या यही चीज प्रूव किए हैं। अब साइन ए की जगह पे यही इसी चीज को रख देना है, इस वाले वैल्यू को, यही है ना बच्चों। तो ध्यान से देखिए, नीचे ऊपर में 1 है डिवाइडेड बाय, ये सारा वैल्यू रखाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए, है ना बच्चों। अब ये सेक ए क्या हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा ना। तो हो जाएगा आपका सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा ना बच्चों। है मुश्किल, बिल्कुल भी
बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमको किसी को भी किसी में चेंज करने के लिए कहे, हमारे पास पर्याप्त फार्मूला है जिसकी वजह से, जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी अभी हमने क्या किया, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को sec a के पदों में व्यक्त किया। देखिए ध्यान से, cos a को भी sec a में बदल दिए हैं, sin a को भी sec a में बदल दिए, सिर्फ sec a है। tan a को भी sec a में बदल दिए हैं, cot a को भी sec a में बदल दिए हैं, और cosec a को भी sec में बदल दिए हैं। तो आया समझ? बिल्कुल आया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि अब हम चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों? तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, इवेल्यूट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इस टाइप का सवाल आपने शायद पिछले एक्सरसाइज में बनाया था ना? बिल्कुल बनाया था। ठीक है, उसी हिसाब से ये भी सवाल बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, पिछले वाला फॉर्मूला याद है एक्सरसाइज 8.3 का, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे वो वाला यूज होगा। हम लोग क्या जानते हैं वही लिखते हैं, वी नो दैट। सॉल्व करते हैं, क्या जानते हैं बच्चों कि साइन क्या होता है, 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। जानते हैं ना बच्चों आप लोग? बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, हमने प्रूफ भी किया था इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या है बच्चों, साइन है, यहाँ क्या है, साइन है, दोनों तरफ साइन स्क्वायर है ना, और मेरा फॉर्मूला किस में है, एक साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तब जाके 1 होता है ना। तो क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक साइन को, यानी दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, ये करेंगे ना, इस वाले फॉर्मूले से पीछे वाले से करेंगे। तो यहाँ साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, इसको चेंज कर देंगे। स्क्वायर को अभी दिमाग में मत रखिए, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर अपने आप स्क्वायर आ जाएगा वहां पे। ठीक है बच्चों? ठीक, तो हम लोग ध्यान में रखना है कि साइन 27 डिग्री है, इसको कॉस में चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है ना, यही ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 27 डिग्री को, साइन 27 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27, सॉरी 73 नहीं 63 लिख सकते हैं ना बच्चों? ध्यान से देखिए, तो 90 में 63 घटाइए 27 लिख सकते हैं इसी चीज को। अब स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए यानी कि 63, इसको स्क्वायर कर देंगे। आया समझ बच्चों? यानी कि इस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लोग कॉस स्क्वायर 63 डिग्री लिख सकते हैं। आया समझ में? आया समझ में? इस फॉर्मूला का यूज से लिख सकते हैं ना बच्चों। उसी तरह से कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस है ना, कॉस 17 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक बार प्रोसेस कर ही देते हैं आप लोग को, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस इस साइन 27 डिग्री को लिख सकते हैं ना बच्चों, साइन 90 माइनस 63, 90 में माइनस घटाइए 63, 27 डिग्री हो जाएगा, स्क्वायर अपने जगह, बाय। अब इस नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, कॉस को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर अपने जगह पे, प्लस इधर वाले को ऐसे रहने देना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है इसी फॉर्मूले से। कर दिए, चेंज कर दिए ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से, इधर तो वही रह जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, यानी साइन 90 माइनस 63 बराबर कॉस 63। अब सिर्फ यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में? डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, यहाँ कुछ भी रहे वही हो जाएगा। तो यहाँ 73 है तो वही हो जाएगा साइन 73 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर अपने जगह। आया समझ में? प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला एक पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना,
1, यानी कि साइन स्क्वायर ए की जगह में 63, कॉस स्क्वायर ए की जगह में 63, दोनों के बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1 बाय यहाँ भी सेम 73 है ना, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 बराबर 1। तो क्या हो गया ये 1 आ गया आंसर। कहाँ से आया बच्चों, आप बगल में लिख सकते हो यहाँ पे, चूंकि क्या उपयोग किए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। आया समझ में, है आसान क्वेश्चन, सिंपल सा है, 2 लाइन बस काम किए आ गया मेरा आंसर। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन 25 डिग्री, या कुछ नहीं तो मतलब गुना है कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 65 डिग्री। ये ना क्वेश्चन बच्चों कि साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, यही क्वेश्चन है। बनेगा बिल्कुल आसानी से बनेगा। कैसे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ साइन 25 है ना, यहाँ कॉस 65 है, तो यहाँ क्या करेंगे, इस कॉस को हम लोग साइन में ही बदल देंगे, किसमें साइन में, और इस साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। वही 23 का जो फॉर्मूला था आपका, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस एंगल ए, या कोई भी एंगल यहाँ पे हो बराबर कॉस ए, या इसका वाइस वर्सा कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 25 डिग्री, कॉस को क्या करेंगे बच्चों, कॉस को चेंज करेंगे। तो पहले देखते हैं कॉस 65 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। 90 में 25 घटाइए, क्या हो जाएगा 65 प्लस कॉस 25, यहाँ इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये साइन 65 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25, घटा के देखिए 90 में 25 घटाइए 65 पे होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 25, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन कितना, यही एंगल है, यही 25 प्लस कॉस 25 है, इधर है ही। अब इसका क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, यानी गुना कॉस ए क्या 25। आया बच्चों समझ में। अब ध्यान से देखिए, साइन ए गुना साइन ए, एक ही चीज 2 बार गुना, स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इधर भी सेम चीज, यानी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो गया बच्चों। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, दोनों एंगल सेम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का क्या आ जाएगा 1, आ गया आंसर। कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1। आया समझ में, है ना, बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, अब बनाएंगे अगला सवाल, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखें क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हम मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे सवाल के, उसमें से किसी एक को चुनना है अपने मन से, बिल्कुल नहीं, जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करके। इसलिए कहा है जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब आपने क्यों उस आंसर को चुना उसको यहाँ प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और उसका क्या ऑप्शन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यही क्वेश्चन है ना आपका कि 9 सेक स्क्वायर ए, ध्यान से देखिए बच्चों, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, और ऑप्शन क्या दिया है आपका, ऑप्शन दिया है
ऑप्शन में A1, B9, C8 और D0, इस सब चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर ऑप्शन में टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, दोनों में 9 गुना है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो 9 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन निकालने से तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ माइनस, फिर 9 कॉमन है तो 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग एक फॉर्मूला तो जानते ही हैं, आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे, दिख रहा है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो 9 गुना इस सारे का क्या हो जाएगा 1, यानी कि हो गया आंसर कितना 9। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। बन गया बच्चों सवाल? था मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं। जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी 4 नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, तो बच्चों क्या क्या है, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा गुना 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्या किया है? सारा ट्रिगोनोमेट्री के सीसी में डाल दिया है। बहुत हार्ड लग रहा होगा देख के? बिल्कुल आसान है। ऐसे बोलिए आसान है, आसान है, आसान है। जिस तरह 3 इडियट मूवी में क्या किया था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, उसी तरह क्या करना है, बोलना है कि बिल्कुल आसान है। ऐसा करने से क्या होगा, सवाल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन आप पहले ही सोच लोगे कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, तो बनाने जाओगे ना तो दिमाग काम नहीं करेगा, और बोलोगे बिल्कुल आसान है, तो क्या होगा, सवाल बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पहले ही एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि इस चैप्टर में 6 चैप्टर 8.4 में कोई भी सवाल हो ना, उसको बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया रहे उसको डायरेक्टली बदल देना है साइन या कॉस में। किसमें बदलना बच्चों? साइन या कॉस में। ठीक है, कोई भी चीज हो उसको बदल देना, या तो साइन में या तो कॉस में। सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये मंत्र याद रखिएगा आप 8.4 एक्सरसाइज के लिए, कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पहले बदलना है साइन और कॉस में। तो पहले है मेरा 1 + tan थीटा प्लस कॉस सेक थीटा, है ना, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना, प्लस tan थीटा को साइन कॉस में कैसे बदलेंगे, साइन ए बाय कॉस ए, यहाँ थीटा है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब सेक थीटा को कैसे बदलेंगे साइन या कॉस में, 1/cos थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना बच्चों। ये हो गया खत्म, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट फिर से ओपन, 1 + cot थीटा को कैसे बदलेंगे बच्चों, वही उल्टा, cos a बाय sin a, है ना बच्चों, प्लस cosec थीटा का, यहां देखिए ध्यान से, 1/sin a। तो सारे को बदल दिया ना, देखिए अब सिर्फ हमको दिख रहा होगा साइन कॉस, यही दिख रहा है ना, तो बस वही करना है सारे सवाल में लगभग। ठीक है, ये बदला गया। अब क्या करेंगे, यहाँ cos थीटा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए एलसीएम cos थीटा ले लिए, यहाँ तो 1 है, 1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना बच्चों। कैसे, वो इसलिए कि 1 को कितनी क्या गुना करेंगे, cos थीटा आएगा, cos थीटा गुना करना होगा तो cos थीटा ऊपर गुना हो जाएगा 1 में, cos थीटा प्लस यहाँ cos थीटा है ही तो sin थीटा प्लस यहाँ भी cos थीटा है तो 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका बच्चों। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है सवाल, बिल्कुल सच में आसान है। ध्यान से देखिए, यहाँ भी वही साइन है कॉमन लेंगे, ए है, मैंने ए कर दिया इसको, सॉरी बच्चों, यहाँ थीटा कर लीजिए आप लोग चेंज करके। ठीक है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में ही थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैसे ए रहे या थीटा, आंसर वही आएगा, क्योंकि इसमें ना तो ए का जिक्र है ना थीटा का जिक्र है आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, 1 है, साइन थीटा गुना करना होगा, साइन थीटा ऊपर गुना हो जाएगा 1 में, तो साइन थीटा प्लस यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ कॉस थीटा
प्लस यहाँ साइन थीटा एक बार गुना होगा, एक ऊपर हो जाएगा गुना 1। अच्छा यह माइनस था, सॉरी बच्चों बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही मुझसे, काश कि मैं भगवान होता तो मुझसे गलतियाँ ही ना होती, है ना। भगवान से भी गलतियाँ होती है कि नहीं। चलिए यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है। अब ध्यान से दोनों को देखिए तो यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है, तो नीचे वाला नीचे वाले से गुना हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना हो जाएगा ना बच्चों। चलिए वही करते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको बदल के लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, +1 यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन थीटा गुना कॉस थीटा, दोनों गुना में हो गया। दिखाते नहीं है लेकिन गुना ही होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, तो इस दोनों को देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मान ले हम a, किसको मान रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a, तो यहां भी a हो गया, और 1 को b, ठीक है b, तो क्या होगा a प्लस b गुना a माइनस b, ये होगा ना बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी गुना a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, a प्लस बी गुना a माइनस बी हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। a मेरा क्या माने हैं, इस पूरे को माने हैं, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा गुना कॉस थीटा, हो जाएगा ना। अब ये अलग अलग कीजिए, इसको a इसको b, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो a कौन हो गया साइन थीटा, b कौन हो गया कॉस थीटा, तो a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना +2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कौन है साइन थीटा इंटू बी कौन है कॉस थीटा, हो गया। इसका स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, -1 बाय नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आ गया समझ में बच्चों। अब देखिए तो ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे था कहीं कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बराबर लेके चलते रहना है बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, तो +1 और -1 खत्म। यहाँ नीचे में क्या था आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये था, तो कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा खत्म, बचा क्या बच्चों 2 बचा। क्या बचा बच्चों 2 बचा। आंसर क्या है इतना बड़ा ये जो किए हम 2 आया, यानी आंसर नंबर सी हो गया। आंसर है आसान बाबा, आसान ही है बच्चों, ध्यान से बस इसमें क्या है थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए हैं, वही ना किए हैं, यहीं तक फॉर्मूला था चेंज करने का। यहाँ तो क्या है सिंप्लीफिकेशन, जोड़ घटाव गुना, और जो पीछे वाला फॉर्मूला जो जानते थे वही है ना, आ जाएगा आंसर। 1-2 बार ध्यान से इसको बनाइए, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो चलिए जल्दी इसको कॉपी कीजिए, क्योंकि अब चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है sec a प्लस tan a गुना 1 माइनस साइन ए। क्या है बच्चों sec a प्लस tan a गुना 1 माइनस साइन ए, और उसका ऑप्शन क्या है ए नंबर sec a, b साइन a, c cosec a और d cos a। तो आपको चुनना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो कैसे चुनेंगे इसको सॉल्व करके, और सॉल्व कैसे करेंगे आपको मैंने जस्ट मूल मंत्र बताया ना इस चैप्टर का, कि कोई भी सवाल उसको साइन ए में और कॉस ए में चेंज कर देना है। तो चलिए ध्यान से इसको कैसे चेंज करते हैं, सेक ए को कॉस ए या साइन ए में होता है ना, कॉस ए का फॉर्मूला होता है ना। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों 1 बाय कॉस ए होता है, प्लस tan ए का क्या होता है बच्चों
साइन ए बाय कॉस ए, चेंज कर देंगे साइन ए बाय कॉस ए, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाहर फिर कौन सी गुना में है, 1 माइनस साइन ए, है ना गुना में। अब क्या करेंगे, देखिए तो नीचे में कॉस ए है, जोड़ देंगे दोनों को, जोड़ देंगे ना दोनों को, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए। एलसीएम हो गया इसका दोनों का, क्या कॉस ए हो गया ना एलसीएम। अब ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में इसको कर देते हैं, और यहाँ गुना में क्या है 1 माइनस साइन ए, नीचे कुछ नहीं है इसके तो क्या है 1 है, यानी नीचे वाला नीचे के साथ गुना होगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना होगा। ऊपर क्या गुना में है बच्चों, ध्यान से देखिए तो 1 प्लस साइन ए गुना 1 माइनस साइन ए। ध्यान से देखिए, अगर 1 को ए माने और बी के जगह पे साइन यही है ना 1, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी फॉर्म में तो है ये, है कि नहीं। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, है ना बच्चों यहाँ पे, क्योंकि नीचे कुछ नहीं 1 है तो कॉस ए गुना 1 कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, कहीं होगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल ध्यान में रखना है सारा फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, नीचे में एक से ये कट जाएगा, कितना बचेगा कॉस ए, यानी आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। है समझ बच्चों, तो जल्दी से कॉपी कीजिए। इस 4 नंबर के सवाल में एक और सवाल है, चौथा सवाल, उसको डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। कॉपी कीजिए फटाफट। तो बच्चों आपका नेक्स्ट सवाल है, इस जो चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और उसको कैसे बनाना है, ठीक है, या उसका ऑप्शन कैसे चूज करना है, ठीक बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है ना बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ऑप्शन क्या है बच्चों आपका, सेक स्क्वायर ए, बी माइनस 1, सी कॉट स्क्वायर ए और डी टेन स्क्वायर ए, यही ऑप्शन है ना बच्चों आपका, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे चूज करेंगे, इसको सॉल्व करके, है ना बच्चों। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मूल मंत्र बताया था ना, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सॉल्व करेंगे एक अच्छे प्रोसेस के साथ, सिंपल प्रोसेस के साथ, ठीक है बच्चों। सिंपल प्रोसेस मेरा क्या है, ऊपर में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और हम इसका कोई फार्मूला जानते हैं क्या होता है। ध्यान से देखिए फार्मूला की तरफ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या आपका हो जाता है, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए होता है ना बच्चों। तो डायरेक्ट जब फार्मूला पता है तो हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये होगा ना बच्चों। बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का कोई फार्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। समझ में आया बच्चों, कुछ नहीं था, इसका फार्मूला लगा दिए, इसका फार्मूला लगा दिए। अब एक और चीज जानते हैं बच्चों, सेक ए का क्या होता है, यहाँ फार्मूला देखिए तो 1 बाय कॉस ए होता है ना, कॉस ए होता है ना। तो सेक ए का 1 बाय कॉस ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए का क्या होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। सेक ए का क्या होता है 1 बाय कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए का हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। बाय कोसेक स्क्वायर ए का भी कोई फार्मूला होता है, देखिए यहाँ ध्यान से, कोसेक ए का होता है 1 बाय साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा ना बच्चों। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा कि जब ऐसे रहे सॉल्यूशन तो पहला गुना चौथा हो जाता है, यानी कि ये इससे गुना हो जाता है और ये इससे हो जाता है ना गुना, ये वाला, ठीक है। तो ये गुना हो जाएगा ऊपर जाके, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए गुना होगा 1 से, क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा ना। ये ऊपर चला गया 1 के साथ गुना साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए के साथ गुना के नीचे कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए, स्क्वायर को थोड़े समय के लिए भूल जाइए, साइन ए बाय कॉस ए, टेन ए, तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 10 पे
स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। समझ में आया बच्चों? कुछ नहीं था, पहले क्या था, इसमें फॉर्मूला लगाए, फिर इसका भी फॉर्मूला लगाए 1/cos ए वाला, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, अब इसको ऊपर गुना कर दिए, गुना होगा ही, ठीक है, और इसको एक के साथ, ये आ गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए बाय कॉस ए 10 ए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आ गया बच्चों समझ में? बिल्कुल समझ में आया। तो आज मैंने जितने भी सारे सवाल किए हैं उसको एक बार जरूर बनाएं, अभ्यास करें, क्योंकि ये सारे सवाल अभ्यास करने से और भी आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब चलेंगे इस जो एक्सरसाइज है, अगले वीडियो में चलेंगे हम, इस वीडियो में नहीं बच्चों, अगले वीडियो में चलेंगे हम इस एक्सरसाइज का जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है, और उसको टफेस्ट नहीं करना है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बताएंगे आपको और सबसे आसान कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक क्या करना है, मेरे वीडियो को अच्छे से बनाना है, मतलब वीडियो में मैंने जो सवाल का सॉल्यूशन बताया है उसको ध्यान से देखना है और उसको घर में अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, और अगर आपको ये सारे सवाल जो मैंने समझाए हैं समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।